गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम हिंदी बुक ऑफ क्लास 6। पाठ का नाम है हार की जीत। आइए पहले पाठ प्रवेश करते हैं। प्रस्तुत प्रस्तुत पाठ हार की जीत मनुष्य द्वारा मनुष्य के ऊपर विश्वास करने और उस विश्वास के बचे रहने की कहानी है, जिसे एक पशु के माध्यम से व्यक्त किया गया है। कहानी में मानवता के आधार पर परिहत और त्याग की भावना का महत्व स्पष्ट किया गया है। संसार में कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो दूसरों को न सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, बल्कि अपने नेक विचारों से उनका दृष्टिकोण भी बदल सकते हैं। सुदर्शन रचित इस कहानी के पात्र बाबा भारती भी ऐसे ही लोगों में से एक हैं, जिन्होंने प्रेम, दया व सत्य का सहारा लेकर खड़ग सिंह जैसे क्रूर तथा कुख्यात डाकू का भी कठोर हृदय पिघलाकर उसे एक नेक और उदार इंसान बना दिया। तो ये जो हमारा पाठ है उसमें लेखक ने जो है मनुष्य के द्वारा मनुष्य पे विश्वास करने और उसे विश्वास को बचे रहने की बात को प्रस्तुत किया है। यहाँ पर उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की बात करी की है जो सिर्फ दया, प्रेम और त्याग की भावना रखते हैं और दूसरे के मन के दृष्टिकोण को भी बदल देते हैं और एक खड़ग सिंह जैसे खोखा डाकू का भी मन परिवर्तित करके उसे एक नेक और उदार इंसान बना देते हैं। किसान को अपने लहलहाते खेतों को देखकर जो आनंद प्राप्त होता, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर प्राप्त होता था। उनका घोड़ा बड़ा सुंदर और बलवान था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। बाबा भारती उसे सुल्तान कह के पुकारते थे। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। वे गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और दिन भर भगवान का भजन करते, परंतु शाम को सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर लगाए बिना बिना उन्हें चैन नहीं आता। तो यहाँ पर बाबा भारती जो है अपने घोड़े को देख के ऐसे खुश होते थे जैसे एक किसान जो है अपने लहलहाते लहराते हुए खेतों को होता है। जो उनका घोड़ा था उसका नाम उन्होंने सुल्तान रखा था, जो देखने में बड़ा सुंदर और बलवान था। पूरे गांव में, पूरे इलाके में ऐसा सुंदर और बलवान घोड़ा कोई नहीं था। तो वैसे तो बाबा भारती ने सब कुछ छोड़ रखे थे, वो एक मंदिर में रहते थे और सारा दिन भगवान का सिमरन करते थे, परंतु शाम होते ही, संध्या होते ही वो अपने सुल्तान पर चढ़कर 10 मील तक का चक्कर काटते तक उन्हें चैन नहीं मिलता था। खड़ग सिंह उस इलाके का खूंखार डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर ही कांपते थे। जब सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक पहुंची तो उससे रहा ना गया। एक दिन वे दोपहर को बाबा भारती के पास पहुंचे और उन्हें नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़ग सिंह क्या हाल है, आज इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई, बड़ी प्रशंसा सुनी है, कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर है। हंसते हुए खड़ग सिंह ने कहा। तो खड़ग सिंह जो उस इलाके का एक खूंखार डाकू था, उसके कानों तक भी सुल्तान की कीर्ति पहुंचती है, तो वो उसे देखने की चाह पे बाबा भारती के पास पहुंचते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं और खड़ग सिंह जो बाबा भारती है उनसे पूछते हैं, उनके खड़ग सिंह से उसका वहां आने का कारण पूछते हैं। तो खड़ग सिंह बदले में कहता है कि सुल्तान की जो कीर्ति की चाह है देखने की, इस वजह से वो वहां आया है। खड़ग सिंह के मुंह से सुल्तान की प्रशंसा सुनकर बाबा भारती बहुत खुश हुए और खड़ग सिंह को लेकर अस्तबल पहुंचे। बाबा ने घमंड से घोड़ा दिखाया। खड़ग सिंह ने आश्चर्य से घोड़ा देखा। उन्होंने सहस्त्र घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा। वे सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़ग सिंह के पास होना चाहिए था। भला इस साधु को ऐसी चीजों से क्या मतलब? फिर वह बोला, बाबा जी इसकी चाल ना देखी तो क्या देखा। तो जब बाबा भारती खड़ग सिंह के मुंह से अपने सुल्तान की तारीफ सुनते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता। वो खड़ग सिंह को अपने सुल्तान घोड़ा दिखाने के लिए लेके जाते हैं। जब खड़ग सिंह उनके सुल्तान को देखता है तो वो उसके मन में ये इच्छा होती है कि वैसे तो उसने बहुत सारे घोड़े देखे हैं पर सुल्तान जैसे घोड़ा नहीं देखा। पर वो मन ही मन सोचता है कि ऐसे घोड़े की जो जरूरत है वो तो खड़ग जैसे डाकू को है, ये साधु को भला ऐसे घोड़ों की क्या जरूरत है। और वो फिर जो है बाबा से कहता है कि वो घोड़े की चाल देखना चाहता है। ये सुन के बाबा घोड़े को खोल कर बाहर ले आए और उस पर सवार होकर थोड़ी देर घूम आए। उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह मुग्ध हो गया और वहां से जाते जाते बोला, बाबा जी ये घोड़ा मैं आपके पास ना रहने दूंगा। डाकू की बात सुन के बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात में नींद ना आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रति क्षण खड़ग सिंह का भय लगा रहता।
परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। तब बाबा भारती उसकी ओर से कुछ निश्चिंत हो। जब बाबा भारती जो है उस खड़क सिंह को घोड़े को के चक्कर कटवाते हैं, घुमा के दिखाते हैं, तो जो खड़क सिंह है वो जाते हुए जो है बाबा जी से कहता है कि अब वो उस सुल्तान से बहुत खुश है और अब वो इस सुल्तान को बाबा के पास पास रहने नहीं देगा। अब खड़क सिंह की ये बात सुन के जो है उनके अंदर डर बैठ जाता है कि कहीं जो खड़क सिंह है उनसे वो उनका सुल्तान छीन न ले। तो वो प्रतिदिन प्रतिक्षण जो है अस्तबल की निगरानी करने लग जाते हैं। ऐसे कई मास बीत जाते हैं, परंतु कोई नहीं आता, तो बाबा भारती भी जो है खड़क सिंह की तरफ से निश्चिंत हो जाते हैं। रोज की तरह एक दिन संध्या समय बाबा भारती सुल्तान की पीठ पे सवार होकर घूमने जा रहे थे कि सहसा एक आवाज आई, ओ बाबा जरा इस कंगले की बात सुनते जाना। बाबा ने घोड़े को घुमाया घुमाया तो देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा है। उन्होंने पूछा, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़ के कहा, बाबा मैं दुखिया हूँ, मुझ पर रहम करो, रामवाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहां जाना है, घोड़े पे चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। तो जब वो बाबा भारती खड़ग सिंह से निश्चिंत हो जाते हैं, तो वो एक दिन संध्या के समय अपने घोड़े को पर सवार होके गांव का चक्कर काटते हैं। तभी उन्हें एक रास्ते में एक सहसा एक अपाहिज मिलता है, जो उनसे विनती करता है कि वो उन्हें रामावल गांव जाना है, जो 3 मील दूर है। तो वो उन्हें उन पे दिया करके उन्हें घोड़े पे सवार कर ले और रामावल गांव पहुंचा दे। बाबा भारती ने घोड़े से उतर के उस अपाहिज को घोड़े पे सवार किया और सेम उसकी लगाम पकड़ के धीरे धीरे चलने लगे। ऐसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। ये देख के उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। ये अपाहिज कोई और नहीं बल्कि डाकू खड़क सिंह था। तो बाबा भारती जो है उस अपाहिज की बात को सुनते हुए घोड़े से नीचे उतर जाते हैं, अपाहिज को उस घोड़े पे सवार करते हैं और खुद घोड़े की लगाम को पकड़कर धीरे धीरे चलने लग जाते हैं। अभी वो कुछ दूरी पर पहुंचे ही थे, तो उन्हें एक झटका लगता है और वो देखते हैं कि वो अपाहिज जो है घोड़सवार घोड़े की लगाम को पकड़े हुए सनातन घोड़े को भगाए लेके जा रहा है। आप बाबा भारती तो पहले हैरान हो जाते हैं, फिर डर से जो है उनके मुंह से चीख निकलती है कि ये अपाहिज कोई और नहीं, डाकू खड़क सिंह ही है। बाबा भारती कुछ देर चुप रहे, फिर चला के बोले, खड़क सिंह जरा ठहर जाओ बाबा जी, ये घोड़ा अब ना दूंगा। खड़क सिंह बोला, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह बाबा की आवाज सुनकर खड़क सिंह रुक गया। बाबा उसके पास जाकर बोले, मैं तुमसे अपना घोड़ा वापस नहीं मांग रहा, बस एक प्रार्थना है, अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। मेरी तुमसे बस यही विनती है, इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। पहले तो बाबा भारती को कुछ समझ में नहीं आता। जब तक उन्हें समझ आता है वो जोर से चलाते हैं और खड़ग सिंह को रुकने के लिए कहता है। खड़ग सिंह पहले तो रुकने के लिए मना कर देता है और कहता है कि ये घोड़ा अब उन्हें नहीं मिलेगा, परंतु बाबा भारती के दोबारा रोकने पे वो रुकता है कि मुझ मैं तुमसे अपना घोड़ा नहीं मांगूंगा, बस मेरी एक प्रार्थना सुन लो कि इस घटना का जो जिक्र है वो किसी से ना करे। ये सुन के खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसने बड़ा बहुत सोचा, परंतु कुछ समझ ना सका। हार के उसने बाबा से पूछा, क्यों, इससे क्या हुआ होगा? बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वो किसी गरीब पे विश्वास ना करेंगे। ये कहते कहते बाबा भारती वहां से चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों से उसी प्रकार देर तक गूंजते रहे। तो खड़ग सिंह जो है बड़ा हैरान हो जाता है कि बाबा ऐसा क्यों कह रहा है, भाई अपना घोड़ा नहीं मांग रहा बल्कि ये कह रहा है कि भाई इस घटना का जिक्र किसी से मत करना। तो वो बड़े हैरानी से बाबा से पूछते हैं, ऐसा क्यों? तो बाबा भारती उन्हें बताते हैं कि अगर वो ये घटना का जिक्र किसी से करेगा तो जो लोगों का विश्वास है वो मानवता से उड़ जाएगा। आगे से कोई भी गरीब या अपाहिज पे दया नहीं करेगा, उसकी सहायता नहीं करेगा। अब बाबा भारती ये इतना कह के चले गए, परंतु खड़ग सिंह के जो मन में उनके जो विचार हैं, जब बात है वो बहुत देर तक गूंजती रही, उनपे उसके हृदय पे असर कर गई। बाबा के विचारों को जानकर डाकू खड़ग सिंह स्वयं को बहुत लज्जित महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि बाबा कितने महान है, उन्हें सुल्तान का खोने का इतना दुख नहीं जितना इस बात का ख्याल है कि कहीं लोग गरीबों पे विश्वास करना ना छोड़ दे। ये सोच के खड़ग सिंह रात के अंधकार में बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। खड़ग सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए धीरे धीरे अस्तबल के पास पहुंचा।
अस्तबल का फाटक खुला पड़ा था। खड़क सिंह ने आगे बढ़ के सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और वहां से बाहर निकल के सावधानी से फाटक बंद कर दिया। उसी समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। अब बाबा के विचारों को उसके मन में इतना असर हुआ, उसने अपने आप को शर्मिंदा फील करा कि उसने बहुत गलत किया है। बाबा जैसे महान लोग हैं, सुल्तान को अब बाबा जी को भारती को अपने सुल्तान के खोने का डर नहीं है, जितना कि लोग जो है ऐसे करने से गरीबों पे विश्वास नहीं करेंगे। तो वो पश्चाताप के आंसू लिए सुल्तान को दोबारा उस अस्तबल में छोड़ आता है और वहीं बांध आता है जहां पर उसे पहले बांधा जाता था, और बाहर निकल आता अस्तबल से। इस समय जो खड़क सिंह की आंखों में है आंसू, जो है पश्चाताप के, एक वो उदार और नेक व्यक्ति में हृदय में परिवर्तित हो चुका है उसका दिल। चौथा पहर होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। उसके पहचान एक प्रकार से जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो। उनके पाँव अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु फाटक पे पहुंच के उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। फलस्वरूप वे वहीं रुक गए, लेकिन घोड़े ने अपने स्वामी के पाँव की छाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाने लगा। तो चौथा पहर होते ही, सुबह होते ही, जो बाबा भारती हैं वो उठते ही स्नान करते हैं ठंडे पानी से। फिर उनके मन में ऐसा है जैसे अस्तबल में उनका सुल्तान आ गया हो। तो वो उनके जो पाँव है अस्तबल की तरफ मुड़ते हैं। फिर उन्हें ऐसा लगता नहीं शायद उनकी भूल है, उनका वहम है। पर जो सुल्तान होता है वो अपने स्वामी के पैरों की चापों को पहचान जाता है और हिनहनाने लग जाता है। बाबा भारती दौड़ते हुए अंदर घुसे और घोड़े के गले से लिपट के इस प्रकार रोने लगे जैसे कि पिता वर्षों बाद अपने बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। रो रो के वे बार बार यही कह जा रहे थे, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। थोड़ी देर बाद जब वे अस्पताल से बाहर निकले तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू बह रहे। तो जब वे अपने सुल्तान की हिनहनाने की आवाज सुनते हैं तो वो खुशी से अंदर दौड़ते हैं और जो सुल्तान को अपने गले लगा लेते हैं और इतने जोर से रोते हैं, इतनी देर तक रोते हैं जैसे कोई पिता बहुत टाइम बाद, बहुत वर्षों बाद अपने बिछड़े हुए पुत्र से मिलता है। और रोते हुए वो बस यही कह रहे थे कि अब कोई भी गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। और जब वो अस्पताल से बाहर निकलते हैं तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। यहाँ पर दिखाया है कि दया और त्याग की जो भावना होती है, एक खूंखार डाकू को भी का हृदय भी कैसे परिवर्तित कर देती है, एक खूंखार डाकू को भी नेक और उदार इंसान बना देती है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज स्टे विद अस। थैंक यू।